हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सी द थ्योरम 8.9। ओके, हम थ्योरम 8.9 का पहले स्टेटमेंट समझेंगे, देन वी विल सी इट्स प्रूफ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, थ्योरम 8.9। ठीक है, बेसिकली थ्योरम 8.9 इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो हमने थ्योरम 8.8 पढ़ा था जिसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था, उसका ये कन्वर्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थ्योरम 8.9 का स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है, यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज करो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, एबीसी हम कंसीडर करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सपोज करो वन साइड क्या है, एबी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ई। ठीक है, हम यदि इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार से, जो कि लाइन बीसी की पैरेलल हो, मींस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। इस कंडीशन में ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ई से गुजरते हुए, वो थर्ड साइड, मींस थर्ड साइड क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। इस एसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये सपोज करो ये पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला साइड एफ विल बी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.9। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि ए बी सी एक गिवन ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड ले लो, सपोज करो हमने साइड ए बी लिया, इस साइड ए बी का एक मिड पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, तो पॉइंट ई से गुजरता हुआ एक हमने लाइन ड्रॉ किया जो कि एक साइड बी सी के पैरेलल है। ठीक है, यदि बी सी के पैरेलल पॉइंट ई से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा ए सी, इस थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मींस AF will be equal to CF। ठीक है, ये थ्योरम 8.9 कहता है, इसको अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। वी विल राइट हियर प्रूफ। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, कंसीडर करो ये ट्राइंगल क्या है, ABC है। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, इसको हम E कंसीडर करें। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसको हम F कंसीडर करें। ठीक है, इस पर थ्योरम ये वाली साइड हमें गिवन है, पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, अपन को क्या प्रूफ करना है, अपन को ये प्रूफ करना है कि ये वाला साइड AF और CF आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हियर वी हैव triangle ABC, okay, in which point E is a midpoint of AB। ठीक है, साइड AB का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट E है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, AE ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मींस AE विल बी इक्वल टू BE। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि जो AC है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। मींस AF इज इक्वल टू CF। अपन को ये प्रूफ करना है AF किसके इक्वल है, CF के। ओके, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो साइड ए बी है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट सी से जाता है। ठीक है, मींस ए बी के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो कि क्या होगा, पॉइंट सी से गुजरता है। ठीक है, विल राइट हियर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू साइड ए बी। ओके, एंड passes through point C and passes through पॉइंट सी। ओके, समझ में आया? मींस ये जो साइड है ए बी, इसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन। ठीक है, जो कि पॉइंट सी से होकर गुजरता है। एंड क्या करेंगे, जो ये ई एफ है इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे डी। ओके, एंड एंड एक्सटेंड ई एफ टू इंटरसेक्ट एट डी। ओके, इतना अपन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए इस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें दो ट्रायंगल मिल गई। दिस इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल ए ई एफ, एंड दिस इज ट्रायंगल 2, ट्रायंगल क्या है,
CDF, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AEF, ओके, एंड ट्रायंगल CDF, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिखेंगे एंगल AFE, ओके, एंगल AFE विल बी इक्वल टू एंगल CFD, ठीक है, एंगल CFD। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी और ये वाला जो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एंड ए सी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? ओके, ठीक है। फर्दर आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी डी ई क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ये क्या है, बी सी डी और ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये जो ईडी साइड है और बीसी साइड है आपस में पैरेलल है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हमने क्वेश्चन में ही बोला था ई एफ जो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो थर्ड सेकंड साइड ऑफ ई एफ जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है वो सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल बी सी के क्या है, पैरेलल है। ये हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था, ठीक है। तो बी सी और ये उसका एक्सटेंडेड क्या है, ई एफ का एक्सटेंशन क्या है, ईडी है, ठीक है। तो कंप्लीट लेंथ ईडी, ये वाला लेंथ पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। एंड सेकंड, और आप देखिए जो लाइन ए बी है, मींस ट्रायंगल ए बी सी का एक साइड क्या है, ए बी, इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये वाला साइड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन किया था। ओके, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल बीसीडीई में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख। अब आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बीसीडीई है, इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। बीसी पैरेलल है ईडी के एंड सीडी पैरेलल है बी के। इस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल बीसीडी है वास्तव में क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, और पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते हैं, साथ ही साथ इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं BE इज इक्वल टू CD। ओके, ये वाला साइड ओके इक्वल होगा इसके, वैसे ये वाला साइड भी इक्वल होगा किसके, इक्वल इसके। यहाँ पे देखिए BCD क्वाड्रिलेटरल अब एक, चूंकि अब एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड इक्वल है, तो ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। हमें क्या मिल गया, बी किसके इक्वल मिल गया, सी डी के। ओके, क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, ए ई और बीई आपस में क्या है, इक्वल है। मींस बीई की जगह में क्या लिख सकता हूं, मैं ए ई लिख सकता हूं। सी डी विल बी इक्वल टू ए ई। ओके, अब आप देखिए ये वाला साइड ए ई, ठीक है, ट्राइंगल ए ई एफ में, मींस ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के केस में देखिए ये वाला साइड ए ई किसके इक्वल मिल गया, सी डी के। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए ई इज इक्वल टू सी डी। ओके, इस कंडीशन में आप देखिए बाई, इस कंडीशन में आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का दो एंगल और वन साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड के इक्वल है। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, इससे अपन को क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए देखते हैं। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, आप देखिए ये वाला साइड AF और CF को क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। AF विल बी इक्वल टू CF। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड अपन को AF को CF के इक्वल ही प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ में आया हमने कैसे थ्योरम का प्रूफ निकाला। हमने क्या किया, बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ा कि जो क्वाड्रिलेटरल BCDE है
वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम होने से ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में मींस बीई और सीडी आपस में इक्वल हो गए। जैसे ही बीई सीडी के इक्वल हुआ, सीडी ऑटोमेटिकली एई के इक्वल हो गया। इससे हमें क्या फायदा मिला, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में दो एंगल और एक साइड, ट्रायंगल 2 के दो एंगल और एक साइड के आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इससे ट्रायंगल एईएफ और सीडीएफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय सीपीसीटी हमने लिख दिया साइड एएफ इज इक्वल टू साइड सीएफ, एंड अपन को यही प्रूव करना था। समझ में आया? ओके, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।